Namaskar, good afternoon, welcome to the Facebook Live. अब कुछ ही देर में हम लोग अपना लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं। एक एक करके हमारे साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसा कल हमने बताया था, ये सेशन लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के बारे में है। सो दिस सेशन इज अबाउट टू बिगिन एंड I think we should start now. Basically, before starting, I would like to give my introduction. I'm in sports journalism since almost 2 decades now, and I started my career with NDTV way back in 2000. I was a news writer over there, and from NDTV, I joined CNN IBN IBN7 as the sports editor of the channel. I was working with CNN IBN till 2013, and it was after 2013 I have been engaged with Prasar Bharati Sports. Prasar Bharati Sports looks after AIR Sports and DD Sports, both the wings, and I am advisor with them. Apart from this, I am a author also. I have written 3 books on sports. My first book was on dressing room, the inside story. My second book was the IPL story, which was creatively, which was acclaimed at that point of time. And my third book has come recently, in fact, this year itself. My third book, as far as is concerned, is about the women's sports. It's for Rupa publication. I'm a regular columnist also, and I do write column on sports. So this is my brief profile. मैं सारे दोस्तों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मुझे अपने सारे क्वेश्चंस सेशन के एंड में पूछ सकते हैं, और मैं उनका एक एक करके उनके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने सारे साथियों के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा। एंड एज फार एज द टॉपिक ऑफ द डे इज कंसर्न, द टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट द एग्जिट प्लान of lockdown in sports. Before I begin this session, I would like to say one thing कि ये जो पैंडेमिक आया है, हम लोग सब जानते हैं कि इसका ग्रेविटी क्या है। ये किस तरह से एक अननोन क्वांटिटी है। नॉर्मली जो नोन क्वांटिटी होता है, उससे चाहे वो कितना भी घातक होता है, आप उससे डील करने में ज्यादा सक्षम होते हो। यू आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट सिचुएशन। बट टिल डेट, although from across the world, the scientists are working very hard, the doctors are working very hard, and all the corona warriors are working very hard, but we can say that there still many things remain undeciphered as far as this particular corona disease is concerned. इंडिया में भी इसका एक अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन हुआ। हम लोग सभी ने देखा कि अब लॉकडाउन का 4th फेज चल रहा है, और अब हम बात करने लगे हैं कि एक लॉकडाउन का एग्जिट प्लान कैसा हो। हम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि एविएशन सेक्टर ने लॉकडाउन को खत्म करने का अनाउंसमेंट किया। तो हमारा जो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्पोर्ट्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किसी के सेक्टर को किया है, वैसे तो सारे सेक्टर प्रभावित रहे हैं, वो स्पोर्ट्स सेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। मैं बार बार एक बात को देखता हूं कि जो एथलीट होता है, या जो एथलेटिक्स से, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग होते हैं, उनकी जो पूरी दुनिया होती है वो मैदानों में बीतती है, वो खुले आसमान में बीतता है, वो भरे स्टेडियम के बीच में होता है, वो जिम्नेजियम में वर्क करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उनकी पूरी दुनिया जो है एक तरह से एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज के अराउंड इर्द गिर्द बंधी रहती है। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द काम करने वाले, चाहे हमारे जितने कोचेस हैं, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सारे लोग हैं, जब वो 45 दिन तक एक कमरे में कैद हो, तो आप समझ सकते हो कि उनकी मनोस्थिति कैसी होगी। हाउ विल दे फील? एंड आई एम फॉर्चुनेट टू टॉक टू मेनी ऑफ द फॉर्मर क्रिकेटर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द जॉनर। मैं उनसे लगातार बात करता हूं, और अगर आप सोशल मीडिया में भी देखोगे रिसेंटली, पिछले 40-45 दिनों में
तो आप देखोगे कि उन्होंने भी अपने आप को इस परिस्थिति से ढाला है, ढालने की कोशिश की है। और यही स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है। स्पोर्ट्स हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमें पॉजिटिव रहने के लिए बताता है, हमें अपने आप को ढालने की बात करता है, उस स्थिति में बात करता है। और आप देखोगे कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कई कई तरीके के हुए हैं। वो एक दूसरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज वो कर रहे हैं। वो यूट्यूब इंटरव्यूज कर रहे हैं। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को इंटरव्यू कर रहा है, वो बता रहा है कि उसने वो लॉकडाउन को कैसे काट रहा है, दूसरे इंटरव्यू से पूछा है। और हर चीज में एक स्पोर्ट्स हमें एक चीज सिखाता है कि हमें हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना आना चाहिए। और पिछले 20 साल में अगर मैंने कुछ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से एक चीज सीखा है तो वो पॉजिटिविटी वाला लेसन सीखा है। तो साफ तौर पर कोरोना वायरस हम कह नहीं सकते हैं कि कितने दिन तक चलेगा, इसका और कितना इंपैक्ट होगा। लेकिन जैसे हम कहते हैं लाइफ हैज टू मूव ऑन, लाइफ हैज टू गो ऑन। और अब वो स्थिति के हमें धीरे धीरे ढालना पड़ेगा कि कैसे हमें कोरोना वायरस के बीच में अपने आप को ढालना पड़ेगा। इसके साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाए और जब तक इसका कोई उपाय नहीं आ जाए। तो सारे सेक्टर्स की तरह स्पोर्ट्स सेक्टर भी अपना एक एग्जिट प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट अबाउट दिस लॉकडाउन टुडे, पिछले 2 दिन से 2 स्टोरी आई है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। कमोबेश वो स्टोरी एक ही तरह की है, एंड दैट स्टोरी इज अबाउट when we are talking about two joggers in चाइना जो कि मास्क पहन के रन कर रहे थे और उनका लंग्स कोलैप्स कर गया, फट गया और वो उनका डेथ हो गया। इसी तरह से एक और स्टोरी आई है कि मास्क पहन के कोई जिम कर रहे थे और उसके साथ भी एक हादसा हो गया। तो जो लॉकडाउन का एग्जिट प्लान होगा उसे हमें बड़ा ही संयमित ढंग से, सजग ढंग से हमें देखना पड़ेगा। हमारे बेसिक प्रोटोकॉल में ये शामिल हो गया है कि हम मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी तक जो दिखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करें। लेकिन हमें इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम मास्क पहन के इन सब एक्टिविटीज को ना करें। हम मास्क पहन के जॉगिंग ना करें, हम मास्क पहन के जिम्नेजियम में ना, जिम में अपना प्रैक्टिस ना करें। तो जाहिर तौर पे इस तरह की छोटी छोटी लेकिन बहुत क्रिटिकल चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा और दुनिया में जो चीजें हो रही है उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। दिस इज ए वेरी क्रिटिकल फैक्टर। नाउ जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन का हमारा पहला पार्ट है, हम थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने बताया कि खिलाड़ियों की मनोस्थिति कैसी हुई है लॉकडाउन में। इसी से रिलेटेड है कि खिलाड़ी खेल पर कितना असर पड़ा है। हम नॉर्मली इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, इनकार करते हैं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री भी अपने आप को सेटअप करते जा रहा है। स्पोर्ट्स इज नाउ नो मोर जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स person or a passion for sports. These things are very very critical, but there is an entire इकोसिस्टम जो कि स्पोर्ट्स के अराउंड रहता है और इस लॉकडाउन ने इस इकोसिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगर हम पूरी तरह से देखें तो दुनिया में जितने बड़े लीग हैं, चाहे एनबीए कहें, चाहे ईपीएल कहें, जितने भी बड़े लीग्स हैं दुनिया भर में, ला लीगा कहें, सबको या तो पोस्टपोन करना पड़ा या सबको कैंसिल करना पड़ा। टेनिस पर भी इसी तरह से असर पड़ा है। 2 ग्रैंड स्लैम को यह करना पड़ा। आप जानते हो कि ओलंपिक्स को पोस्टपोन करना पड़ा है 2021 तक, और यह भी देखना होगा कि 2021 में हम किस स्थिति में होंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी इस एपिडेमिक के खत्म होने के बाद। तो जाहिर तौर पर इंडिया में आपने देखा है कि जो आईपीएल है, आईपीएल को लेकर मतलब अभी तक बात चल रहा है कि किसी तरह से इसको विंडो दिया जाए और आईपीएल को कराया जाए। तो हम देख रहे हैं तमाम तरह की जो लीग्स हैं वो पोस्टपोन हुए हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट पोस्टपोन हुए हैं, और मदर ऑफ ऑल द टूर्नामेंट जिसको हम लोग कहते हैं ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया है। और इससे पूरा इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक बहुत बड़ा और अभी इस लॉस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि अभी हमें अंदाजा नहीं है कि फिर कब से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा
झटका लगा है इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरे इकोनॉमी को, और या इनमें भी शुरुआत की जरूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कोरियन लीग है, कोरियन सॉकर लीग ने एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्लोज स्टेडियम में मैचेस कराए हैं। बुंडेसलीगा में इसी तरह की बातचीत हो रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि आईपीएल इस बार क्लोज स्टेडियम में कराया जाए। तो आने वाले समय में हम कई तरह की नई चीजों को देख सकते हैं। वी मे सी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द टाइम टू कम। तो ये भी एक स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में रहने वाले लोगों के लिए इट्स ए बिग चैलेंज बिफोर देम एज टू हाउ दे एडजस्ट टू दैट सिस्टम। हम अलग अलग स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स आने की बात हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ है स्पोर्ट्स का, वो तो हुआ ही है। खिलाड़ी जो है वो अपने आप को कैद हो गए हैं, वो तो हुआ ही है। तो और कई टूर्नामेंट कैंसिल हो गए हैं। ये इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया सकता है कि जो पुराने फॉर्मेट में, जो पुराने ढंग में जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स को देखते थे वो कहीं आएगा, वो कब वापस लौट के आएगा। तो इस तरह के सवालिया निशान जो है, इस तरह के प्रश्न चिन्ह जो है लगातार लगे हुए हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें सिखाता है, जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी कोच सिखाता है कि कम बैक कैसे करना है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से कम बैक कैसे करना है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन से ये सीखने को मिलता है। हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और लेजेंड्स को हमने देखा है कि उन्होंने कितनी मुश्किल स्थिति से कम बैक किया है, एक मैच में कम बैक किया है, करियर में कम बैक किया है, टूर्नामेंट में कम बैक किया है। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो गोइंग टू मेक a strong comeback in the time to come, and we need to see as to how this situation develops। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये blessing in disguise भी हो। इस बारे में आई एम पर्टिकुलरली कन्विंस्ड कि स्पोर्ट्स विल मेक ए स्ट्रॉन्ग कमबैक इन द टाइम्स टू कम। एंड स्पोर्ट्स इतनी पॉजिटिविटी देता है कि इसके राउंड अबाउट जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें भी एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा, और वो उनको भी वो कमबैक करने की मदद करेगा। भले ही इकोनॉमिकली डायरेक्टली ना करे, लेकिन उसको अपनी स्पिरिट में करेगा। वो हमें देखने की जरूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू ये कमबैक कैसे आओ, हम लोग इसका एग्जिट प्लान कैसे करें। ये तो तय है कि दुनिया में भी कोरोना वायरस का संकट खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में भी केसेस 4000 से 5000 केसेस डेली आ रहे हैं, और ये सिचुएशन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा हो सकता है कि केसेस बढ़े भी। हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर तो एग्जिट प्लान ये कैसे, इस एग्जिट प्लान की स्ट्रेटेजी कैसे होगी। क्या हम लोग तब तक रुकें जब तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन होगा, ये एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन होगा, क्योंकि हम तब तक ठहर के रह नहीं सकते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि हमें चलते रहना होता है। तो जाहिर तौर पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स को भी इस तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब रिसेंटली ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप वाज टेकन, आई बिलीव, बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए ने किया था। आईओए ने, मैंने देखा कि प्रोएक्टिवली व्हाट दे डिड वाज दैट कि दे wrote a letter to all the association, and they gave them a sort of PPT, a PowerPoint presentation, and a survey questionnaire। और उनसे डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन से ये पूछा था उनसे कि आप एग्जिट प्लान अपने अपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैसे बताते हो। क्योंकि जहां तक एग्जिट प्लान होगा उसमें भी हमें डिफरेंस करके देख के चलना पड़ेगा। एक जो क्रिकेटर के लिए जो एग्जिट प्लान होगा, एक टेनिस प्लेयर के लिए जो एग्जिट प्लान होगा, एक फुटबॉलर के लिए एग्जिट प्लान होगा, वो अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। क्योंकि हर खेल का प्रोटोकॉल अलग होता है, उसके सिस्टम अलग होते हैं। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होता है, जिसमें एक दूसरे के टच के बिना खेला जाता है, वो सबसे मुश्किल होगा उनका पहले स्टेज में उनके बारे में सोचना, क्योंकि वो एक दूसरे से फिजिकली टच में आते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता ही ऐसा है, जैसे हम रेसलिंग की बात करें, हम बॉक्सिंग की बात करें, इस तरह की स्पोर्ट्स की बात करें, तो जाहिर तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि वो उनके लिए एग्जिट प्लान ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट होगा, और हो सकता है कि उनका एग्जिट प्लान डिले भी हो। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में देखना पड़ेगा कि वी कैन नॉट हैव ए जनरलाइज थिंग की जिसमें हम सबको लाएं। तो जाहिर तौर पर जो आईओए ने ये कदम उठाया था, द स्टेप टेकन बाय आईओए टू राइट टू ऑल द डिफरेंट फेडरेशन एंड आस्क फॉर द सजेशन as to how the exit strategy should be there, that's a very commendable step। but unfortunately मेरा वो fear था, और मैंने अपने एक आर्टिकल में
स्पोर्ट्स कीड़ा वेबसाइट के लिए मैं कॉलम लिखता हूं, उसमें मैंने साफ तौर पे कहा भी था कि क्या स्पोर्ट्स फेडरेशन जितने हैं, क्या उसमें उतने मतलब उस तरह से वो उस तरह के व्हाइट पेपर को वो तैयार कर पाएंगे, या उन्हें किसी न किसी प्रोफेशनल्स को एंगेज करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि इसमें देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड क्या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं दुनिया में, कैसे जैसे यूएस में ऑलरेडी स्विमिंग के एकेडमीज के लिए एक प्लान पर तैयार करके दिया गया है कि उसमें दो तीन चीज की क्लैरिटी दी गई है कि स्विमिंग पूल जहां लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, वो रहते हैं, क्या वहां पे भी वायरस के कंटेमिनेशन का डर है, क्या हाइजीन फैक्टर स्विमिंग पूल में रखना चाहिए। तो इस तरह की काम दुनिया भर में शुरू हो चुका है। टेनिस में भी जो टेनिस एकेडमीज है बाहर में, वहां पे भी उनको प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो और इंडिया में अगर हम बात करें तो हॉकी इंडिया ने इस मामले में बेहतरीन डील लिया है। वो एक बाजाब्ता एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वो सामने आ रहे हैं कि खिलाड़ियों को मैच के दौरान, मैच के पहले, मैच के बाद प्रैक्टिस सेशन में किस तरह के एहतियात बरतने पड़ेंगे, उनको कौन से हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन इस तरह के जो प्लान है दूसरे फेडरेशंस को भी जल्द से जल्द लाने पड़ेंगे अगर हम स्पोर्ट्स को आइडिएट करना चाहते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स को वापस पटरी पर लाना चाहते हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी। राइट नाउ वी आर इन द लॉकडाउन 4.0. आई नो दैट कि ग्रेजुअली इट विल बी ईज्ड आउट, एंड दिस इज द टाइम आई बिलीव व्हेन ऑल द फेडरेशंस, all the sports ecosystem, the entire sports ecosystem should sit together, should draft a different sports wise plan so that people should come, जब लॉकडाउन हो तो हम लोग खुले और कोरोना वायरस के संकट से पूरा विश्व निकल जाए, हिंदुस्तान निकल जाए, तो हम दौड़ लगा पाए। तीसरी बात जो कि इससे रिलेटेड मैं एक बात करना चाहूंगा, वो मैं बार बार कहता हूं कि स्पोर्ट्स मुझे एक और चीज सिखाता है, आपको एक और चीज सिखाता है, हम लोग सब एक स्पोर्ट्स के प्रेमी हैं और उससे जुड़े रहे हैं, कि स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन से क्या लेसन लेके हम एडवांटेज ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पैंडेमिक क्राइसिस है, वी कैन टेक ए ह्यूज एडवांटेज इन दैट सेंस कि वी कैन टर्न दिस एंटायर क्राइसिस into an opportunity for us, because we all of us know कि if India aspires to be a strong sporting nation of the world, if we want to become a power to reckon with in the Olympic sports, we need to plan 10 years, 15 years, 5 years, 7 years ahead. The planning has to start now, and it's very clear कि the way we are proceeding ahead right now, this pandemic has given us a wonderful opportunity to understand कि what are the anomalies in our sporting system, what are the problems in our sporting system, and we need to work on those anomalies in a planned manner once the lockdown opens. We have started many things in the past. We have started Khelo India movement, which I believe is a huge initiative. In the sense, there are certain deficiencies in it, but we need to see as to how this could be ironed out. We have started with the government of India has started with top scheme. Now the time has come when the top scheme should be replicated in the junior level also. So all these are going to do is that it's going to increase the base. We also need to plan the sporting calendar of the different federation so that we are able to attract more and more people, and we are able to bring in more and more sponsors in the time to come. So we should take this as an opportunity to do legwork, to learn from the pandemics, and I'm telling you, the entire world is not sleeping right now. We need to understand this thing very clearly. It's not that only we as an Indian sports person or sports administrators we are working to. In fact, the entire West is working to it. They are planning ahead. So if we want to actually become a formidable sporting nation, we cannot afford to sleep right now. We need to think ahead. We need to plan ahead. We need to think in a proper manner and start running once the lockdown is over, to that concrete plan. I have also written a detailed article regarding this, column regarding this in Sports Kida last week, and I'm getting positive and negative both sort of feedback. But the important, सबसे important चीज लाइफ में जो होता है वो ये होता है कि we need to self introspect constantly. अगर हम लोग सिर्फ अपने पीठ थपथपाते रहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा। तो जो IOA ने सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन से सुझाव मांगे हैं, उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स वाइज
इसका जवाब देना चाहिए। अगर उनको उन फेडरेशंस को लगता है कि उनके पास उनके ऑफिशियल फिलहाल इसका जवाब देने के स्थिति में नहीं है, तो उनको प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए, उनको प्रोफेशनल्स को एंगेज करना चाहिए। मैं श्योर हूं कि इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत से लोग आगे आएंगे अब अपनी सेवाओं को देने के लिए, और वो उन प्रोफेशनल्स को पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ के उनके स्पोर्ट्स पर्सन को एक दिशा निर्देश देना चाहिए। हमारे सिस्टम को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड के सिस्टम को इंडिया में कोऑप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंडीशंस दूसरे हैं, हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के वेरिएशन है। तो ये स्टडी का एक अहम पहलू होगा जिसको मैं बड़ा क्लियरली देखना चाहता हूं। Now coming on to some do's and don'ts which I believe कि the athletes should follow individually and collectively when the things start functioning। उसमें बार बार हमें एक बात पे हमको एम्फेसिस देना पड़ेगा कि हमको रश भी नहीं करना है, हमें बड़ा ही सावधानी से चलना है, हमें रुकना भी नहीं है, हमें रश भी नहीं करना है। हम स्पोर्ट्स में एक और चीज सीखते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन से बात कीजिएगा तो वो कहता है कि वो मैच रेडी होने में उनको एक टाइम लगता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठे और वो अचानक मैच रेडी हो जाते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे वार्म अप करता है, उनका बॉडी एक्लिमेटाइज करता है और फिर वो अपने खेल में पूरी तरह से अपने आप को झोंक सकता है। उसी तरह से हमें अपने आप को, चाहे हम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, चाहे हम स्पोर्ट्स के एजुकेटर्स हों, चाहे हम स्पोर्ट्स के मीडिया पर्सन हों, चाहे हम कोच हों या हम प्लेयर हों, जो पूरा इकोसिस्टम है उनको देखना पड़ेगा कि ये एक वार्म अप का टाइम है। तो अगर हम वापस आना है, लॉकडाउन का एक एग्जिट प्लान बनाना है, तो ऐसा ना हो कि हम फर्राटा दौड़ लगाना शुरू कर दें और फिर इतना पैनिक क्रिएट हो जाए कि दोबारा हमें अपने एक्टिविटी को बंद करना पड़े। तो हमें बड़े ही सावधानी से चलना पड़ेगा, हमें बहुत ही तरीके से चलना पड़ेगा और स्टेज बाय स्टेज हमें इस लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक हम लोग स्टेज बाय स्टेज इसको हम नहीं खोलेंगे, हमें बहुत ज्यादा इससे मतलब हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाए। जैसा मैंने बताया कि चाइना में कुछ केसेस आए हैं कि मास्क पहन के लोग जिमिंग कर रहे थे तो उनके साथ प्रॉब्लम आया, रनिंग कर रहे थे मास्क पहन के तो उनके साथ प्रॉब्लम आया। तो जाहिर तौर पर इन छोटी छोटी क्रिटिकल बातों को हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के तौर पर। अभी अगर हम लॉकडाउन की एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमें, जैसे मैंने कहा था, हमें स्पोर्ट्स वाइज सोचना पड़ेगा, हमें अलग अलग गेम के बारे में, अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट से शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि हर किसी का कहना है कि हमें एक बात को ध्यान में देना पड़ेगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है, हमें कुछ चीजों को ध्यान में देख के चलना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग जो है हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के क्रिकेट का 1/3 राजस्व देता है। इनफैक्ट इंडियन प्रीमियर लीग कंट्रीब्यूट्स 1/3 रेवेन्यू ऑफ द एंटायर वर्ल्ड क्रिकेटिंग इकोसिस्टम। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड likewise all the focus right now is as about the revival of the Indian Premier League, because I personally believe कि we may say there should be healthy competition between different sports, but we should not try to circumvent the achievement of a sports to further other sports। एक हमें हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब जैसे इंडियन प्रीमियर लीग के आने की बात हो रही है और ऐसी कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह से कराया जाए, छोटे विंडो में कराया जाए, तो क्रिकेट को लेकर 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्रिकेटर्स ने आने वाले समय में कहा है। उनका कहना है कि क्रिकेटर्स जो है बॉल को ये करने के लिए सलाइवा का यूज करते थे, पसीने का यूज करते थे। तो आईसीसी टेक्निकल कमिटी जो है उसने अभी कहा है कि बॉल के सलाइवा के यूज पे बैन लग जाएगा अभी जब क्रिकेट शुरू होगा। तो मैं थोड़ा बहुत जितना मैंने लाइफ में क्रिकेट खेला है और मैंने क्रिकेट तो काफी लंबे समय तक कवर किया है, मैं एक इस बात का अंदाजा लगाता हूं क्या कि आप सोच सकते हो कि विराट कोहली शतक लगा रहे हैं और एक बंद स्टेडियम पड़ा हुआ है, और नॉर्मली जब क्रिकेटर शतक लगाते हैं तो वो स्टैंड्स की ओर देखकर उसको किक मिलता है। तो एक एम्प्टी स्टैंड को देखकर पूरा चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है और वो अपना बल्ला उस समय में लहरा रहे हैं। कोई गेंदबाज जब विकेट लेता है तो नॉर्मली क्या होता है कि पूरी टीम झुंड बनाकर एक दूसरे पर कूद जाती है और उसको सेलिब्रेट करती है। तो क्या अब किस तरह का सेलिब्रेशन होगा, ये देखने के लायक होगा। तीसरी बात, इस तरह की छोटी और बड़ी बहुत सी बातें हैं कि हम जो क्रिकेटर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी जब वो अपने प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, उसका उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल ड्रॉ करना पड़ेगा।
चौथी बात अगर हम देखें तो जब इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको अपने बिहेवियर का पार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे 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 हम वापस में आएंगे, और इसको हमें देखना पड़ेगा। जो कमेंट्री करते हैं, आप जो भी कमेंटेटर्स हैं जिनसे भी मेरी लगातार उनसे बातचीत होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कमेंट्री का कि वो जो भरा स्टेडियम देखता है, उस भरे स्टेडियम में जो शोर होता है, उस शोर पे वो रिएक्ट करते हैं। वो एक तरह से उनका एड्रेनलिन होता है, वो खिलाड़ी को तो देता ही एड्रेनलिन, वो कमेंटेटर को भी किक देता है और वो अपनी कमेंट्री को उस पे वीव इन करता है। तो अब जब सन्नाटे स्टेडियम में कोई आईपीएल का मैच होगा, इस बात की संभावना है, तब कमेंटेटर्स कैसे इंप्रोवाइज करेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, ये भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा। तो जाहिर तौर पर खिलाड़ी को तो अपने आप को इनोवेट करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो उसके साथ जो जुड़े लोग हैं, जो उनके साथ जो पूरा इकोसिस्टम है, उनको भी इस बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू वन क्रिटिकल एस्पेक्ट, जो ब्रॉडकास्टर्स होता है, हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मैं बता रहा हूं कि कोई भी जो इकोनॉमी चलता है, लीग का इकोनॉमी हो या स्पोर्ट्स का इकोनॉमी हो, उसका 70% 70% पैसा जो आता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर से आता है। तो sports broadcaster are very very important part of the entire ecosystem setup. They are a very critical cog in the entire wheel. You cannot ignore them. Now अभी जो पूरा जो स्पोर्ट्स कैलेंडर हेवायर हुआ है, उससे स्पोर्ट्स फेडरेशंस को तो धक्का लगा ही है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को तो धक्का लगा ही है, उससे ब्रॉडकास्टर्स आर हिट वेरी बैडली, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो राइट्स को खरीदते हैं सालों साल के लिए, और वो उनका एक कैलकुलेशन होता है, उनका एक प्रोजेक्शन होता है, और उसके बेसिस पे वो राइट्स को खरीदते हैं। तो अब जो है, चूंकि ये सारा चीजों पे असर पड़ा है, तो क्या वो राइट्स मतलब उसको कैसे वो सस्टेन करेंगे? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का पैंडेमिक आएगा और उनका पूरा कॉफर सारा खत्म हो जाएगा। मैं छोटी छोटी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, जिसको लोगों को ध्यान देने की बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हम एक आईपीएल का विंडो कराएंगे और आईपीएल करेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक ब्रॉडकास्टर को उससे कोई फायदा होगा। हमें इस बात को ध्यान में देके चलना पड़ेगा। अगर कोई ब्रॉडकास्ट, माफ कीजिएगा कनेक्शन कट गया था, तो क्या वो बैक टू बैक 6 महीने में, यानी एक आईपीएल नवंबर में और दूसरा आईपीएल अगले साल अप्रैल में करा पाएंगे और उनको इतना स्पॉन्सर आ जाएगा? तो हमें ब्रॉडकास्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, क्या उनको, जो वीवो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर हैं, क्या उनको कोई फायदा होगा इससे? इन सब चीजों को हमको बार बार ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पोर्ट्स के रिजम्पशन को देखते हुए। चौथा चीज जो है, हमें एक बात को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो है वो है लोगों की जान माल की रक्षा करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना, और नेसेसिटीज पे इन्वेस्ट करना। और जाहिर तौर पर यही फोकस का एरिया होगा आने वाले 1-1.5-2 साल तक, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल स्थिति को देखते हुए। तो ऐसे में हमें एज ए फेडरेशन, और दूसरी बात होगी कि उनको इकोनॉमी को भी रिवाइव करने का चैलेंजेस है। कई लोगों को बूस्टर देने की बात है, कई लोगों को उस तरह की चीजें देने की बात है। तो हमें इस बात का आकलन करना पड़ेगा कि क्या जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो उनके पास तमाम तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस ऐसे ही रहते हैं, क्रिकेट को छोड़कर और कुछ हद तक 1-2 फेडरेशन को छोड़कर फाइनेंस के चैलेंजेस होते हैं, क्या उनमें उस तरह से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? तो अगर हो नहीं पाएगा तो उनको कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी अपनी इन्वेस्टमेंट में कैसे लाना पड़ेगा? तो इस तरह की चीजें हमें देखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज को हम पहले XYZ के खर्च से निभाते थे, उसमें हमको कैसे स्केल डाउन करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि हर किसी को अपना जो अरिथमेटिक चार्ट है उसको रीडू करना पड़ेगा इस एग्जिट प्लान के तहत में। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन था, हम स्पोर्ट्स पर्सन से शुरुआत करते हैं, उनको मतलब जैसे यहां तक कि क्रिकेट में इस बात की स्थिति हो रही है कि जो कि जिसको हम रिचेस्ट फेडरेशन मानते हैं, कि क्या आईपीएल अगर नहीं होता है तो क्या क्रिकेटर्स के पे कट होंगे, क्या क्रिकेटर्स को उस तरह का पैसा दिया जाएगा? तो अगर क्रिकेट में ऐसा होगा तो बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसा परकुलेट होगा।
तो जो स्पोर्ट्स पर्सन की इकोनॉमी है उसको उनको रीडू करना पड़ेगा। आपको पता है कि कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन अपने 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 अपना इकोनॉमी खुद संभालते हैं। जैसे एक टेनिस का जो दिग्गज खिलाड़ी होता है जो ग्रैंड स्लैम में खेलता है, वो सारी चीजों को खुद देखता है। उसको अपनी चीजों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। उसको क्या उस तरह के एंडोर्समेंट मिलेंगे, उस तरह के चीजें मिलेंगी, उनको उन सब चीजों को रिडू करना पड़ेगा और इसका इंपैक्ट कितने दिन तक पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर सबसे पहले आई बात स्पोर्ट्स पर्सन की, उनको अपने मैथ्स को रिवर्क करना पड़ेगा। दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर इकोनॉमी। देन द चैलेंजेस विल बी विद द फेडरेशन। ऐसे ही क्रिकेट को छोड़कर और एक दो स्पोर्ट्स को छोड़कर हमने अपने कंट्री में देखा है कि जो फेडरेशंस होते हैं उनके पास एम्पल मनी कॉफर में नहीं होता है स्पोर्ट्स में पंपिंग करने के लिए, उनको उतना ज्यादा इंडोर्समेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में जब पूरी इकोनॉमी चैलेंज है, एक रिवाइवल पाथ इकोनॉमी का हम देखेंगे आने वाले समय में, क्या वो उस रिसर्च में स्पॉन्सरशिप में वो पैसा डाल पाएंगे? तो इससे फेडरेशंस पे कितना असर पड़ेगा, हमको इसको भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो डिमोटिवेशन फैक्टर है उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये 2020 जो है ओलंपिक्स का साल था। ओलंपिक्स में हमारे सारे एथलीट्स अपने आप को तैयार कर रहे थे मेडल लाने के लिए। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि अवर कंट्री विल होपफुली एंटर इनटू डबल डिजिट्स एज फार एज ओलंपिक मेडल इज कंसर्न। लेकिन जो, और हम जानते हैं कि हर एथलीट के लाइफ में एक पीक आता है और उस वो पीक का पीरियड में चाहता है कि वो ओलंपिक से ओवरलैप करे ताकि उसको वो मेडल में कन्वर्ट कर पाए। तो हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा, हमें इस बात को बड़ा क्रिटिकली इस बात को देखना पड़ेगा कि हमें अपने एथलीट्स के मोटिवेशन को बनाए रखना है। क्योंकि अगर 2021 में ओलंपिक्स होता है तो उनके मोटिवेशन को बनाए हुए रखना पड़ेगा और उनके उस तरह से उनकी तैयारी हमें देखनी पड़ेगी। तो चैलेंजेस उस स्केल पे भी है। इकोनॉमिक चैलेंजेस मैं ब्रॉडकास्टर्स के भी पर्सपेक्टिव से देखता हूं, लेकिन मैं फिर से मानता हूं कि एज फार एज ब्रॉडकास्टर इज कंसर्न मेनी गुड थिंग हैज हैपेंड। हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा स्पोर्ट्स चैनल को राइट्स खरीदने में पैसा लगता है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उनको बनाने में, उसको वो कर्टेल करना चाहते थे। मुझे लगता है इस फ्रंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लॉकडाउन में हुआ है और मुझे लगता है पर्सनली कि आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर का होता है वो बहुत ही ज्यादा कर्टेल हो जाएगा। उसकी इकोनॉमी पे वर्क होगा। मैं इसमें एक मिसाल देना चाहूंगा। इंग्लैंड का एक स्पोर्ट्स चैनल है जिसने काबिले तारीफ काम किया है इस समय में, लॉकडाउन के समय में। इंग्लैंड में क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, एज द लॉकडाउन कंट्री एंटर्ड इनटू लॉकडाउन, सारी चीजों को बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करो। तो उस पर्टिकुलर चैनल ने उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया। उसने सिर्फ 7 आदमी को वो लगातार अपने ऑफिस में बुलाता था और सारे लोग जो उसके एम्प्लॉय थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और उस चैनल ने क्या किया, उसको लेकर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। पूरे पीसीआर को, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया। हर कोई अपने घर से काम कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे और ऐसा करते हुए उस चैनल ने 7 नए प्रोग्राम बनाए। दे केम अप विद 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स। और कंटेंट के मामले में बोलें या टेक्नोलॉजी के मामले में बोलें, इस चीज ने दिखा दिया है कि हम लोग क्या क्या इनोवेट कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। कंटेंट में उन्होंने नए नए इनोवेशंस किए हैं। इसमें उन्होंने एक इनोवेशन ये किया कि जब वो पुराने मैचेस को दिखाते हैं, यूएफए के मैचेस को दिखाते हैं, तो उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से करते हैं और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे दर्शक को ये लगे कि वो अभी का मैच देख रहा है। तो जाहिर तौर पर चाहे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम प्रोग्रामिंग की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि नए नए डेवलपमेंट्स आने वाले में समय में हमें मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको जो देखना पड़ेगा कि ये जो इनोवेशंस होंगे उससे हमें सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसा है जो पैंडेमिक के समय में जो हुआ है वो एक हम लोग कह सकते हैं कि हमें टेम्पररी हम पे असर डालेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें पैंडेमिक के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण ऐसी हुई है जो हमारे बिहेवियर का पार्ट आने वाले समय में बन जाएगा, जो हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा, जो हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। इस पैंडेमिक ने इस बात कई चीजों को हमें दिखा दिया है कि जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम अधिक से अधिक लोग कर सकते हैं, हम ज्यादा तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्या इतने लोगों को एक साथ दफ्तर बुलाना जरूरी है? और क्या उनका प्रोडक्टिविटी उस लेवल का ही होता है?
तो जाहिर तौर पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में देखने मिलेंगे, जैसे मुंबई जैसे शहर में स्टार स्पोर्ट्स जो कि लीडिंग ब्रॉडकास्टर इंडिया का उसका ऑफिस है, तो क्या स्टार स्पोर्ट्स अपना इनोवेशन कर कर वो अपने इंप्लॉयज को घर से काम करा के इंप्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकता है, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं कर सकता है? तो ये इंपैक्ट जो है दुनिया के हर न्यूज रूम पे हम आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे. So these are very important points. Now I will directly come to the most critical topic as to how we will go straight away from the lockdown. What should be the India's approach for the exit of the lockdown, and how our ecosystem should reinvigorate itself for having the exit strategy. It's a very clear thing कि right now we may say कि it's an evolving situation. We cannot say कि as to how the things will crystallize at the in the coming days, because क्या होता है कि जब भी कोई पैंडेमिक होता है, जब भी कोई झटका लगता है इंसान को, जब भी जो कैटेस्ट्रॉफी होती है, उसका हम अंदाजा तभी लगा सकते हैं जब हम उस कैटेस्ट्रॉफी के थ्रू गुजर जाए और उसके बाद हमको पता लगे कि कितना नुकसान हुआ और हम उसकी भरपाई कर सकते हैं. ये जो है ये वॉर का मिड है. ये एक ऐसा वॉर है, ये एक ऐसा द्वंद्व है जो कि हम लोग वॉर के मिड में खड़े हुए हैं. हो सकता है कि ये वॉर और भी खतरनाक हो और भी हमें अपने असला जिसको कह सकते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ फाइट करना पड़े, और हो सकता है कि हम वॉर के करीब मतलब में विजय के करीब भी पहुंच रहे हैं. वी डोंट नो. मतलब इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन, इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन इन द वर्ल्ड, इट्स द इवॉल्विंग सिचुएशन इन इंडिया. तो जाहिर तौर पर कोई भी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी बनेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में ही बने, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी एक चीज पे बनेगा कि हमको अपने डेली अब हमारे आईज एंड ईयर्स हमको खुल के रखने पड़ेंगे. हर स्पोर्ट्स पर्सन को, हर स्पोर्ट्स फेडरेशन को, हर स्पोर्ट्स कोचेस को, उनको अपने आईज एंड ईयर्स खोल के रखने पड़ेंगे. उनको देखना पड़ेगा कि डेली हालांकि कई लोग कहते हैं कि मैं कोरोना के फिगर्स को देखकर, इस सब चीजों को देखकर साइक्ड आउट हो जाता हूं, और कई केसेस में क्या होगा कि मेंटल डिप्रेशन की भी मामले आ रहे हैं. चूंकि इंसान जब लगातार घर में बंद रहता है, किसी एक चीजों को सोचते रहता है, तो इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आती है. तो लेकिन हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि कैसे हम स्पोर्ट्स का इस्तेमाल अभी इंडोर एक्टिविटी में मेंटल वेलनेस के लिए कर सकते हैं, मेंटल फिटनेस के लिए कर सकते हैं, अपने आप को रीइन्वोगरेट कर सकते हैं, और कितना इंफॉर्मेशन लें जो कि हमारे लिए सिर्फ जरूरी हो और उसको हम यूज करके हम आगे बढ़े. हमें डरना नहीं है. वी नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ को आगे चलाते रहना है. वी नीड टू मूव अहेड इन लाइफ. We cannot stop. We have to live with corona, but at the same time we need to be treading on the path of caution. This is very important. That is one. The second thing is that कि जो हम flow of information ले exit strategy में, वो हम एक credible source से लें. नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के सिचुएशन में हम देखेंगे कि बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन आते हैं. तो जब एक एथलीट अपने आप को ट्रेन करेगा, जब एक एथलीट अपने आप को तैयार करेगा, वो एक लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी लेकर बाहर आएगा, तो उसके पास जो चैलेंज होगा वो होगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का चैलेंज नहीं होगा. उसके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है. तो हमें एज ए स्पोर्ट्स फेडरेशन हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे इस चैलेंज को देखें, हम इस चैलेंज को से कैसे आगे निपटें, तो ताकि हम लोगों को एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दें. और यहां पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का और इंस्ट्रक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होगा, क्योंकि वो जो है वो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कोलेट करेंगे. और चाहे वो एकेडमीज हो, चाहे जब स्कूल खुलेगा तो वो स्कूल का प्लेग्राउंड होगा, या डिफरेंट एक्टिविटीज का जो भी एरिना है, तो जो वो अपने लोगों को डूज एंड डोंट्स बताएं, वो जो डूज एंड डोंट्स बताएं वो एक क्रेडिबल सोर्स से आया हुआ डूज एंड डोंट्स. मैं जानता हूं कि कई लोगों को मैंने कई वेबसाइट पे देखा क्या कि आप मास्क पहन के प्रैक्टिस करो, आप मास्क पहन के ये करो. तो अब जो हमारे पास नतीजे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. तो जाहिर तौर पर हमें इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह का हो और प्रॉपर फ्लो. That is very critical. The third area which I believe as far as the exit plan of the lockdown strategy is concerned is that कि sports like everything else in life is the matter of confidence. I don't know first hand, I don't have any information first hand, but I can say कि बुंडेसलीगा को अगर दोबारा शुरू किया गया, या फिर हम देख रहे हैं कि ईपीएल का प्रैक्टिस सेशन दोबारा शुरू किया गया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक पॉजिटिव मैसेज
पूरे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को दिया जा रहा है कि लाइफ विल मूव ऑन, कम ऑन, लाइफ विल मूव ऑन। एक स्पॉन्सर्स जो होते हैं, जो उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं, थिंग्स विल बी बैक इन एक्शन। जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर होते हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि चीजें वापस लौटेंगी। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला स्टेप ये होगा कि हमें एक ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक एक डूज एंड डोंट्स का चार्ट बनाना पड़ेगा। उसमें सबको मिलके साथ देना पड़ेगा। वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चार्ट होगा, वो एज स्पेसिफिक चार्ट होगा, और उसको हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बहुत ही मेटिकुलसली। जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि एक बार हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम आउटडोर एक्टिविटीज में आ रहे हैं लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रेटेजी के बाद, तो वहां पे हमारा मेन चैलेंज फिर होगा कि हम इसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट थिंग। और एक बार हमें वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो हमें पॉजिटिव मैसेजेस देना पड़ेंगे। भले ही मुझे पता है कि किसी खिलाड़ी को बंद स्टेडियम में खेलने में मजा नहीं आता है, लेकिन हमें अडेप्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन के साथ। हमें मेंटली उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, जो खिलाड़ी आज घर में बैठे हुए हैं उनको एक मेंटल मैपिंग करनी पड़ेगी कि जब अब हम विकेट गिरे तो हम किस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे, ताकि वो एंथुजियाज्म भी रहे। हर चीज में एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है, हर चीज में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलता है। यही इंसान का अध्ययन है। हमारे जो हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कॉपी कलम में भी लिखते थे, लेकिन हमने अडेप्ट किया। यही तो इंसान की फितरत है। आज जो है हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं, हम मोबाइल में अपना 90% काम करते हैं। तो अगर हम अपने आप को एट्यून कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस से, तो खिलाड़ी भी अपने आप को सोशल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो जाके मैदान में जाके अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो बस हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि हम इन सब चीजों को कैसे करें। और जब एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमें पॉजिटिव सिग्नल्स देना पड़ेगा। फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए बड़ा क्रिटिकल समय है। उनको अपना पूरा इकोसिस्टम, हमें कई बार लगता है कि अभी करने का क्या है, लॉकडाउन खत्म है, ऑफिसेज बंद रहे हैं, लोग क्या करें, अभी काम करने का क्या नहीं। मेरा मानना है कि अभी हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, खासकर पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली जब हम रियल लाइफ में रहते हैं तो वी टेंड टू गेट बिजी इन ए मुंडेन एंड रूटीन जॉब। बट लॉकडाउन ने हमें एक मौका दिया है कि हम बैठकर उन सब चीजों पर फोकस कर पाए जिन चीजों पे हमने आज तक फोकस हम नहीं किए थे। तो हमें बैठ के हर फेडरेशन को वर्कआउट करना चाहिए कि हमें अपने स्पोर्ट्स में कैसे हम प्रोफेशनलिज्म लाएं, कैसे एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करें, कैसे एक सिस्टम खड़ा करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे एथलीट्स को आने वाले समय में मौका दे पाएं, हम बेटर टैलेंट हंट कर पाएं, हम अपने खिलाड़ी को बेटर एक्सपोजर दे पाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि जो सारे स्कूल्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो प्लान कर पाए कि कैसे, अभी हम लोग, हमारे पास समय है कि हम देखें कि वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे हैं। मैं घर में जब बैठा रहता हूं तो मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता हूं कि इंग्लैंड के स्कूल में, जर्मनी के स्कूल में, जापान के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस कैसे होते हैं। तो इन सब चीजों को नॉर्मल टाइम में मुझे देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन राइट नाउ आई डू हैव ए चांस टू सिट इन माय होम और मैं इसको देखूं, ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो तो मैं उन सब चीजों को अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को उन चीजों को प्रैक्टिस में ला सकूं। सो दिस इज द टाइम व्हेन आवर पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो need to sit, need to analyze, need to work out on their on our strength and weaknesses, और एक प्रॉपर प्लान वो चॉक आउट करें। और ये समय है जब हम इसके बारे में अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, हम सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब हमारा सिस्टम रीइन्विगोरेट हो जाए, जब हमको लगे कि नहीं कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, हमारा इंजन ये हो गया है, तो तब हम बटन को रिब्यूट करके एक नए तरीके से रिबूट करके हम नए तरीके से चालू करें। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है जहां तक हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें। उसके बाद हम बार बार एक चीज को कह सकते हैं कि ये बात तय है कि आने वाले समय में हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एक चीज पे मुझे लगता है कि हमें जोट लगा है, लेकिन उस पे भी हमको सीखना पड़ेगा। इंडिया जैसे कंट्री ने पिछले कुछ साल से एक हमारे सिस्टम में, एक इकोसिस्टम में एक स्पोर्ट्स को लेकर एक जागरूकता जगी थी, ये बात तय है। चाहे वो योगा के थ्रू हम बोलें, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू बोलें, चाहे हम, और वर्ल्ड वाइड जो हमें एक्सपोजर भी मिला था उसमें एक जागरूकता जगी थी। लोग अपने आप को फिट रखने में बिलीव करने लगे थे। क्योंकि हम जितना फिट नेशन बनेंगे, इंडिया
बहुत ही फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड नेशन है कि हमारी आबादी का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। तो जाहिर तौर पर अगर हमारे में फिटनेस कल्चर आ जाएगा, हम तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ हमारी कंट्री में डिजीज कम होगी, बल्कि यह भी हो जाएगा कि हमारी कंट्री में हम ज्यादा बेटर प्लेयर्स ला पाएंगे, और वो ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो हम ऑफ कोर्स हमारा परफॉर्मेंस बेटर होगा। वो एक दूसरे का कोरोलरी है। तो इन सब चीजों को हमको देखकर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना पैंडेमिक ने हमें हाइजीन के बारे में भी सिखाया है। क्योंकि इंडियन इकोसिस्टम में हमारे साथ एक प्रॉब्लम यह था, जिसपे हमारे प्राइम मिनिस्टर डे वन से जोर देते आए हैं कि हमको एक स्वच्छ भारत बनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने उस समय में इस बात पर जोर दिया था, लेकिन हम इस बात को कहीं ना कहीं भूल जा रहे थे, हम इसको कम आकलन करके देख रहे थे। लेकिन वो जो हाइजीन है, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जोर दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको एक नेशनल एजेंडा में लेकर आया, और आज इस पैंडेमिक ने इस बात को दिखा दिया है कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम हाइजीन को ध्यान में रखें, अगर हम क्लीनलीनेस को ध्यान में रखें, अगर हम फिटनेस का कल्चर ला सकें, अगर हम अपने आप को योगा और होलिस्टिक बॉडी डेवलपमेंट, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, मेंटल फिटनेस भी कहते हैं, उसको हम लोग फॉलो कर पाए और हम इम्बाइब कर पाए, तो इन सब चीजों को अगर हम कर पाएंगे तो मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि हमारी जो दिक्कतें आई हैं इस कोरोना के समय में, कि हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें स्पोर्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उनको देना चाहिए, चूंकि गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगे, हमारा पूरा जो तंत्र है उसके प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगे, चूंकि लाइफ एंड लाइवलीहुड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पोर्ट्स आता है, इस तरह की एक फीलिंग है। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, और हमें अलग अलग लेवल पे इस तरह की कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर हम स्कूल की बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि लॉकडाउन का बाद पहला रिपरकशन क्या हो कि स्कूल में वो कहा जाए क्या कि नहीं, हमें स्पोर्टिंग एक्टिविटी पे भी कम ध्यान देना है, क्योंकि हमारा एकेडमिक्स पूरी तरह से सफर हो गया है, तो हमको अभी पूरा फोकस करना है 4 महीने 5 महीने एकेडमिक्स में। तो इस तरह के नीजक रिएक्शन हम देखेंगे, लेकिन हमें एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, हमें एज ए पैशनेट स्पोर्ट्स पर्सन, हमको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हम इससे कैसे आगे बढ़ें। एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग which we all need to remember, which we all need to imbibe. Now we are coming to the closing last 15 minutes of the session, so I would want you to ask me more and more questions regarding this. I can see different people reacting to the entire thing, like Rajaya is saying nice sir, Manoj Kumar thank you, Akhilesh sports commentator, he is also agreeing with the entire thing. So you may ask me your questions as well if you feel like. I will try to answer your questions one by one to the entire aspect of the lockdown strategy. I know कि some people may feel it's too premature to talk about the lockdown strategy. I do understand that thing because it's an evolving situation, but we need to plan it in a better way. डॉक्टर सारनजीत सिंह जो है, उनका ये सवाल है कि क्या खिलाड़ियों को टेस्ट सुझाव रूप में दे रहे हैं, अगर नहीं तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। डोप टेस्ट के बारे में स्पेसिफिक, मैं डॉक्टर सरनजीत को काफी समय से जानता हूं, और रिसेंटली आज जो मास्क वाला वीडियो है, मास्क वाला जो न्यूज आया है कि लोग कोलैप्स कर गए हैं मास्क पहन के इंटेंस प्रैक्टिस करते हुए, डॉक्टर सरनजीत ने इस मामले को बहुत ही पहले उठाया था, और उनका हम एक यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, इस बारे में उन्होंने लोगों को सजग किया था। वो डोपिंग के बारे में भी लगातार बात करते आए हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बैन हुआ है, ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें डोपिंग में काफी लोगों को काफी लोग चीज जो है फायदा उठा लेंगे। तो मेरा साफ तौर पर इस पर साफ तौर पे मानना है, आई डू स्ट्रांगली बिलीव कि वी शुड हैव ए policy on this, we should proactively think about this, but right now somehow I feel ki we need to first come out of this of this inertia and need to think ahead. And as far as doping is concerned, we need to have a proper immediate strategy once the lockdown is over, and it's high time कि our policy maker should involve and engage people like Dr. Saranjit Singh and come out with a policy on the subject matter, so that जो ये डोपिंग वाला प्रॉब्लम है, इसको हम लॉन्ग टर्म भी हम इसका हल कर पाए। इट्स ए हाई टाइम वी शुड बी डूइंग दिस। लाइकवाइज,
Gurnam Singh Chug is saying nice information, sir. Kumar Aditya is asking a question: how can player practice in open area like general field? As I told you, it will be dependent on different sports. You may go to the Hockey India website. They have come out with the proposal of do's and don'ts as far as hockey is concerned. They have talked about different protocol, but we have seen the videos of Bundesliga players practicing. We have also seen the videos of some of the EPL, English Premier League players starting their practice session. So in an open field, I believe it's much more relatively better to start practicing rather than an indoor area. We need to have a social distancing factor in mind regarding this, and all the different sports federations are trying to evolve a way out and come out with a protocol. They should expedite this process. They should come out with a proper protocol. Like Kailash Nath Yadav is asking a question: Sirji, how do you see esports and digital sports platform after lockdown? This is very important question. I wanted to address this question from the broadcaster's point of view. Basically हमने जब देखा है कि रिसेंटली क्या होता है कि हर चीज जब जो क्राइसिस आता है वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो हमने टीवी में देखा है कि पुराने मैचेस को दिखाया गया है. स्टार स्पोर्ट्स ने इंडिया पाकिस्तान के पुराने मैचेस को दिखाया, वर्ल्ड कप के सारे पुराने मैचेस को दिखाया. डीडी स्पोर्ट्स ने भी पुराने मैचेस को दिखाए हैं. सौरव गांगुली इरा के कुछ मैचेस को दिखाए हैं. 2007 वर्ल्ड कप दिखाया गया. इसी तरह से स्टूडियो बेस्ड डिस्कशन भी हो रहा है. चूंकि लाइव स्पोर्ट्स हो नहीं रहा है तो ब्रॉडकास्टर्स के पास ज्यादा दिखाने के लिए है नहीं. तो लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब एज ए ब्रॉडकास्टर हम अपने आप को इनोवेट कर सकते हैं, हम अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नई चीजों को ला सकते हैं. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स जो है इस वैक्यूम को भरेगा. एक इनहिबिशन हमारे मन में हमेशा रहता है कि हम जब ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि जो ई स्पोर्ट्स है वो एक गलत संदेश भी लोगों को दे सकता है. चूंकि इन द सेंस की स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, और ई स्पोर्ट्स में अगर बच्चे लग जाएंगे तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. लेकिन मेरा इस मामले में थोड़ा दूसरा मानना है कि जो कोई भी चीज एक डबल एजेड स्वॉर्ड होता है, और ई स्पोर्ट्स में भी हम कई पॉजिटिव चीजों को सीख सकते हैं. तो और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम ई स्पोर्ट्स को एक बूस्ट मिलेगा. एक कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने एक करार भी साइन किया है इस ई स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए. और ये लॉकडाउन वो पीरियड होगा जब हम ई स्पोर्ट एक्टिविटी में एक स्पर्ट देखेंगे. तो कैलाश का ये सवाल बहुत ही जायज सवाल है. इसी तरह से शिवानी का एक सवाल है: सर, हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस for schools as kids enjoy more of recreation games? How online competitive events has to be organized? This again is a very interesting question, and actually we were discussing this in our office yesterday itself. ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है, क्योंकि जो बच्चे हैं नॉर्मली उनको घर में रहने की आदत नहीं होती है. और बीइंग ए फादर आई कैन टेल यू कि ये जो होता है उनको एक्सप्लेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कई बच्चों को कि इस तरह से अचानक क्यों बंद हो गया है. उनको बहुत ज्यादा अगर आप इसको बताओगे तो उनमें एक फियर साइकोसिस भी होता है. मैंने कई बच्चों को देखा है कि रात में उनको घर में कोरोना की इतनी ज्यादा बातें हो रही है कि उनके साइके पे इसका इंपैक्ट पड़ता है. तो जाहिर तौर पे ऐसे में जरूरी है कि आप कैसे बच्चों को क्रिएटिवली इंगेज करके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर सकते हो. लेकिन मेरा मानना है कि वो जो ऑनलाइन क्लासेस हो वो बच्चों को एक बोर्डम ना लगे, उसमें एक क्रिएटिव एस्पेक्ट लगे, और उसमें हमको समहाउ सेंस ऑफ एंगेजमेंट लाना पड़ेगा. बच्चा उसके साथ क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो, इसकी बहुत ही जरूरत हो. तो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा. क्योंकि मैं जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस देखता हूं वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल होते हैं. मैंने इस चीज को फील किया है. उनको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और इसमें टीचर्स और एकेडमिया को इस बात को देखना पड़ेगा कि उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उसको ये करते हैं. जैसे हम लोग एक क्विजिंग सेशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए एक क्विज किया जाए, ताकि हर एज ग्रुप के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाए. ऑनलाइन क्विज किया जाए, उनको इंगेज रखा जाए, उनको क्विज के बेसिस पे एक असाइन टास्क दिया जाए, और वो क्विज जो हो सिर्फ एकेडमिक बेंड का ना हो, उस क्विज में डे टू डे प्रैक्टिसेस की बात भी हो, कोरोना के हाइजीन की बात हो, उसके प्रोटोकॉल की बात हो, बच्चों के तरीके से उसको समझाया जाए. इस तरह के प्रैक्टिसेस को हम कर सकते हैं.
इसी तरह से गुरनव सिंह चुग का कहना है, व्हेन एकेडमिक हेड्स विल आस्क फॉर मोर टाइम फॉर एकेडमिक्स, how to prove the sports person also improves immunity. This is a very critical question. I was just fearing this, and the thing is that since the entire academic session has went haywire, my worry is that once the school opens and the academic session starts, the entire emphasis will be on the academics, how to cover up for that, extra classes, coaching, and all those things, and the child's mind will be burdened. But I believe we need to convince all the principals and all the higher ups in the schools and different academia that this pandemic has taught us some important lessons in life, and one of the lesson is that if we want to grow in life, we need to play sports. If if a child is strong enough, if he plays more, if he is fit, he is strong enough, he is bound to do well in all the aspects of life. His immunity will be better. He will be able to better combat any disease in future, because life after all is about live and let others live also. It's not just about the academics, and academic is a very important matter, but it's not about solely about academics only. So we need to convince the parents about that though sports is academics is important, people one should concentrate on study, but they should not burden their child in the same manner. Since the academics has suffered, you want to make it up in terms of academics in the coming months. Likewise, sports has also suffered. The kids who used to go to the playground, they used to play there, they have been closeted in the home for such a long time, so they need to go outside, they need to explore themselves. So we need to convince the parents about this. And now Sujit Pathak is Sujit ji is saying that discuss about sports industry, please. Actually, it will require a different session altogether if I talk about the sports industry. But right now, I am saying there are three parts as far as sports industry is concerned. The first part is that very important is that what is the damage scale of damage done by the sports industry, by the epidemic to the sports industry. We need to consider the damage to the sports broadcaster also, because they are bearing the major brunt. They had bought the rights and in such a with such a huge money. About the sports organizers also, about the sponsors also. Because it's a crisis situation, it's an unprecedented situation, so we need to involve instead of having ego I am not going to go and talk to listen to the broadcasters, or I'm not going to take care of my sponsors. This is the right time when we need to take each other in the confidence and then work out collectively, work out a way ahead. So it's a very, very important thing. Likewise, Shivani is asking one question. She is asking more seminars should be conducted held for physical education teachers at school, since most of the webinars are either on the impact of COVID-19. Please organize webinars for upliftment of the school children. A very valid question, I believe. This is the right time when we should try directly to reach some of the students, young children at this point of time. We keep on saying India is a young nation. We keep on saying most of our population is 35 years of age. We want to see our country doing well in Olympics and in different sports. But for that, the most critical aspect is that the children who are of 6, 7, 8, 10, 12 years today, they are the future of our country. If we want to be hopeful of the medal, they are the most important segment who is going to fructify this talent in the times to come. And I believe the pandemic should be taken as an opportunity to directly interact with them, to have more and more sessions with them and their parents, so that we make them aware as to how much sports and sporting activities are important for the growth of the child in terms of immunity, in terms of holistic development. One question is about Mr. Vikas, Dr. Vikas Prajapati. Why live sports of India playing abroad, not broadcasting on DD like athletics, hockey, etc.? Actually, this is a valid question, but I must tell you the sports broadcasting is all about the rights which you have of a particular sporting event and the tenure of rights which you have. So we want to show more and more sporting events at this point of time, since live sports is not going, but in many cases we are handicapped by the rights issue regarding this. But it's a very valid suggestion, and we need to keep this in mind in future.
Likewise, Mr. Naresh Kumar has come up saying that during this lockdown, students are busy in Zoom classes till 1:30, then classwork and homework, all time mobile, then TV, then homework, then TV, then learning work, their mobile. So how many hours busy students I become weak? What to do? This is a very valid question. All of us are facing this problem. But my view regarding this is entirely different. Actually, we belong to unfortunately, we belong to a generation who wants to enthrust, who wants to burden all our expectation on our child. This is not only happening during the COVID times, it happens earlier also. As a parents, we are not allowing our children to have a proper growth. What we tend to do is that कि जब उनका छुट्टी होता है उससे पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं कि उसको डांस क्लास में डालना है, 2 घंटा पियानो क्लास में डालना है, 1 घंटा ये क्लास में डालना है, 2 घंटा मैथ्स कराना है, एंड ऑल वी मेक ए कैलेंडर फॉर देम. Same is happening in the corona times of lockdown also. The parents are feeling a sort of guilt कि my kids are losing on academics. So they should be given classes. That the schools are also making pressure on them. Since we are losing out on such an important session, we should have regular classes, Zoom classes and all. I believe कि we need to accept the reality first. We need to accept the reality right now. This is an unprecedented situation. This is a pandemic. So the answer to the unprecedented situation should not be on the predictable lines. We should be taking easy. We should talk more and more with child, and we should try to do those activities with the children which normally they miss when we are very busy as the parents and the regular things go. So it should be taken in that manner, I believe, because once the things are in order, other things will set a pace. But this is a very critical question which was asked. Shivani again is saying excellent session and all the questions are well answered by you, sir. Kindly please arrange for more session. I would like to thank PEFI for this opportunity, and I would like to have more and more sessions in future as you want. You can also read my columns in the different newspaper and publications. I try to put forth my views from the time to time, and I will keep on doing that. Likewise, Sujit is again discussed about SGFI. About SGFI, I have got my own views, but I think it will require some time for this to talk holistically about the entire thing. This is one of the ideas which I have which I feel needs to mature with the time. In fact, the idea of SGFI has stagnated over the years. This is the right time when we need to take inputs from all concerned, and as a policymaker, holistically work behind this. And Namita Saini is saying, good session, sir. Thank you, Namita, for this. And I am looking forward for more and more session and engagements in future, because this is the time when we need to be in touch with each other more and more. We need to take each other ideas, and as this pandemic has also taught us one thing, we need to set our reboot button, and in the post-COVID area, some of the normals are going to be different. We need to plan it right now. Likewise, Nandi Rawat is saying, thanks for sharing your experience with us. You have answered all the questions with witnesses. Thank you, Nandini. Thanks for your thing. Likewise, Pradeep is saying the challenge for school and colleges, social distancing in sports, as most sports are contact. You are right. As I have said, there are 3 layers in which they can be divided. There are sports, there are team sports, there are sports in which not much physical distancing is required. And there are contact sports, which seems to be very difficult now. We need to have separate protocol for all these 3 varied sports. And hopefully Indian Olympic Association will soon come out with a white paper on this, which will be very, very critical. Gurnath Singh Chug is saying, we are all in touch. Credit goes to Corona. Thank you. As I said, it should be seen as a blessing in disguise. Thank for such an valuable content. Meenakshi Gupta is saying, thank you, Meenakshi. Sanjeev Kumar is saying, good session, sir. I would like to thank you for this. So right now we come to the concluding remarks about the session. As I have said, we are in the midst of a pandemic or a big war. We need to understand
that it's a long haul for us. We need to mentally be strong, we need to be physically be strong, and I know the things are very unprecedented, and it's one of a time which comes once in a century. We our reaction should be accordingly made, and I'm quite hopeful that we will execute the exit plan in sports. And like we always say, a good sports person is the one who takes lesson from his defeat and bounce back like anything. We need to learn many things from this pandemic and bounce back strongly as a human race and as an Indian. Thank you.